आइए अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कि अब बिना शादी के जो है आपको अगर कोई भी बच्चा होता है तो वो संपत्ति का अधिकार होता है। तो इस पे थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश। एक्चुअली क्या है कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसके अनुसार से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है कि जो मान्य शादियां होती हैं, तो कहा तो जो लीगल शादियां हैं, जो लेजिटिमेट शादियां हैं, उनसे जो संतान की उत्पत्ति होती है उसी को ये अधिकार दिए जाते हैं कि जो भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा होगा वो उसी को दिया जाता है। ठीक है। पर एक केस चला रहा था 2011 में, उसमें जो है जो फैसला आया था उसको चुनौती देते हुए जो है आज मतलब केस चल रही थी जिसका आज फैसला आया है, जिसके तहत कहा गया है कि हर वो शादी जिसे हम लेजिटिमेट नहीं मानते हैं, कानूनन जो लेजिटिमेट नहीं मानता हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उन शादियों से भी उनसे भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पैतृक संपत्ति मतलब पुरुष की ओर से जो संपत्ति होगी उसमें उस संतान का बराबरी का अधिकार होगा। अब जैसे कि जिसे कहते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो उससे जो बच्चा पैदा होता है, अब बाद में पता चला कि आज तो आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया और बच्चे कर लिए और कुछ दिनों बाद जो है आपके बीच लड़ाई झगड़े हो गए और आपने छोड़ दिया, तो उनका संपत्ति में अधिकार उससे जो है बच्चे का क्या दोष है। तो महिला तो अधिकार मांगेगी तो आप वो तो है कि लेजिटिमेट है ही नहीं, तो उसमें जो है भरण पोषण का नहीं दिया जाता है। लेकिन जो बच्चा है, बच्चे को वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक लेजिटिमेट जो चाइल्ड है उस व्यक्ति का, जो उसे वो मिलते हैं, जो उस प्रॉपर्टी में राइट्स है, वो सारे राइट्स जो है अब उनको मिलेंगे। तो ये एक कानून में जो है एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इसके तहत सिर्फ यही नहीं कि जो इलीगल, बहुत तरह के जो अब कहेंगे कि उन महिलाओं के लिए भी एक बेहतर कानून हो गया जिसे मैं समझता हूं। जैसे कई लोग होते हैं कि धोखे से शादी करते हैं या शादी नहीं करते हैं, मतलब कि प्यार मतलब जो कहते हैं कि एक तरह से आप झांसा देकर करते हो कि प्यार कर रहे हो, उसके साथ रिलेशन बना लिया, बच्चे हो गए, उसके बाद आप उनको छोड़ देते हो, आप किसी और से शादी कर लेते हैं, लेकिन ये इनको तो शादी का दर्जा मिलता नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, या उन सभी के लिए जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं लेकिन शादी नहीं होती है, शादी से पहले ही जो है वो चीजें टूट गई, रिलेशन टूट गया, बेबी हो गया। उस कंडीशन में जो है ये सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला है और संपत्ति की बात की गई है कि अगर ऐसे कंडीशन में बेबीज हो जाते हैं और उनको जो है संपत्ति से वंचित नहीं रखा जाएगा, उन्हें भी संपत्ति का पूरी तरह से दर्जा दिया जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो पूरी तरह से मिलेगा। तो ये एक जो है आज एक बड़ी डेवलपमेंट है और इससे जो है मैं समझता हूँ कि बहुत सारी महिलाओं को जो इस तरह से पीड़ित होना पड़ता है, खासतौर से उनके बच्चों को पालने के लिए, अगर जब उस इस तरह के रिश्ते में जब परिवार पति जो है उसे छोड़ देता है, किसी भी या लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ भी है, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं ऐसे, तो उस कंडीशन में कहा जाए तो ये एक अच्छा फैसला है और इसकी सराहना होनी चाहिए। देखा जाए तमाम तरह के अब इस तरह की जो है फैसले आ रहे हैं, इसके पहले जो है लड़कियों के लिए भी इस तरह के फैसले आए थे कि लड़कियों का भी अधिकार होगा पिता की संपत्ति पे। अमूमन लड़कों का ही होता था, लेकिन अब लड़कियों का भी अधिकार होगा। तो ये यही चीज है। हालांकि इस तरह की ये कानून पहले भी था, लेकिन जैसे शादी के बाद आप जो है दूसरी अगर पत्नी दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं लेकिन वो इलीगल माना जाता है तो भी, लेकिन अब अगर आपने शादी नहीं भी की है और आप किस रिलेशनशिप में आते हैं और उससे अगर बच्चा पैदा होता है तो अब उनको भी देना, जैसे शादी होने पे ही पहले कहा जाता है कि शादी हुई है तभी उस बच्चे को लीगल लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता था और उसे अधिकार था। पर अब क्या है कि अगर लेजिटिमेट हो या ना हो, पर अगर आप ये साबित हो जाता है कि वो जो बच्चा है वो आपका है, तो अब आपको उसे वो सारे अधिकार देने पड़ेंगे जो कि लेजिटिमेट चाइल्ड का होता है और संपत्ति में भी वो बराबरी का हिस्सेदार होगा। तो ये एक जो है आज बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो